महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव की उल्टी गिनती शुरू होते ही सियासत सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक उबलने लगी है। आरोपों की बौछार, धमकियों के वीडियो और सत्ता के दुरुपयोग के गंभीर आरोप। चुनावी माहौल अब सिर्फ प्रचार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतंत्र की सीमाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। बता दें कि शिवसेना उद्धव गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया है। राउत का आरोप है कि बीजेपी अब विचारधारा की नहीं बल्कि गुंडों की पार्टी बन चुकी है और महाराष्ट्र के बड़े शहरों में ऐसे लोगों को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है जिनका नाम विवादों और अपराध से जुड़ा रहा है। इतना ही नहीं, संजय राउत ने उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर भी सीधा निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। इसी बीच एक वीडियो ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इस वीडियो में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर मुंबई पुलिस को फोन कर पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ की सुरक्षा तुरंत हटाने का निर्देश देते दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि यह दबाव उम्मीदवारी वापस लेने के लिए बनाया गया। ऐसे में दर्शकों, बड़ा सवाल ये है, क्या नगर निगम चुनाव निष्पक्ष होंगे या फिर दबाव और धमकियों की राजनीति हावी रहेगी? तो इसी सियासी घमासान की पूरी कहानी जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत का पारा आसमान छूने लगा है। आरोप प्रत्यारोप और धमकियों के वीडियो और तीखे बयान अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि चुनावी रणभूमि का हथियार बनते दिख रहे हैं। सत्तारूढ़ गठबंधन और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब सीधे चरित्र, सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर आकर टिक गई है। ऐसे में दर्शकों, इस पूरे राजनीतिक भूचाल के केंद्र में है शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोल दिया। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी अब विचारधारा की पार्टी नहीं रही बल्कि गुंडों की पार्टी में तब्दील हो चुकी है। उन्होंने खुले शब्दों में कहा है कि बीजेपी अब आधिकारिक तौर पर ऐसे लोगों को आगे कर रही है जिनका नाम अपराध और विवादों से जुड़ा रहा है। तो वही दर्शकों, संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी इस हमले के दायरे में ले लिया है। राउत के मुताबिक अजित पवार की पार्टी में महाराष्ट्र के कुख्यात अपराधी शामिल है और ऐसे ही लोग पुणे, मुंबई और नासिक जैसे बड़े शहरों में चुनावी मैदान में उतारे जा रहे हैं। राउत ने सवाल उठाया है कि जो पार्टी नैतिकता, संस्कार और शुचिता की बात करती है, वही पार्टी अगर गुंडों और भ्रष्टाचारियों को टिकट दे तो जनता उससे क्या उम्मीद करे? तो वही दर्शकों, राउत का सीधा आरोप ये भी है कि शिवसेना और मराठी मानुष को हराने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी हर हद पार कर चुके हैं। उनका कहना है कि गुंडों की मदद से चुनाव जीतने की कोशिश दरअसल उनकी नैतिक हार है। ऐसे में इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल और तेज हो गई। विपक्ष इसे जनता के बीच ले जाकर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जबकि सत्ता पक्ष पलटवार के मूड में नजर आ रहा है। दर्शकों, इसी सियासी उथल पुथल के बीच एक वीडियो ने राजनीतिक आग में घी डालने का काम किया। यह वीडियो महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से जुड़ा हुआ है। वीडियो में राहुल नार्वेकर मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी को फोन कर यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि पूर्व सांसद हरिभाऊ राठौड़ की सुरक्षा अभी के अभी हटा दी जाए। बातचीत में यह भी कहा गया है कि यह विधानसभा अध्यक्ष का आदेश है। ऐसे में दर्शकों, इस वीडियो को शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और सीधे सीधे सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाया। राउत का कहना है कि यह वीडियो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है, जहां एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति सुरक्षा जैसी संवेदनशील व्यवस्था को धमकी और दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल करता दिख रहा है। बता दें कि वीडियो में यह भी आरोप लगाया गया है कि उम्मीदवारी वापस लेने को लेकर धमकियां दी जा रही थी। हरिभाऊ राठौड़ से कथित तौर पर कहा गया कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो सुरक्षा नहीं मिलेगी। जवाब में हरिभाऊ राठौड़ खुद सामने आए और उन्होंने नार्वेकर पर बेहद आरोप भी लगाए। राठौड़ का कहना है कि राहुल नार्वेकर ने उन्हें धमकाया कि उनके सारे विशेषाधिकार छीन लिए जाएंगे। राठौड़ ने दावा किया है कि उन्होंने इस पूरी बातचीत को रिकॉर्ड किया है। ऐसे में दर्शकों, हरिभाऊ राठौड़ के मुताबिक उन्होंने नार्वेकर से साफ साफ कहा है कि चाहे तो उन्हें फांसी पर भी चढ़ा
बढ़ा सकते हैं, लेकिन वे दबाव में नहीं आएंगे। राठौड़ का आरोप है कि यह सब इसलिए किया गया है क्योंकि राहुल नार्वेकर अपने परिवार के सदस्यों, भाई बहन और भाभी को उम्मीदवार बनाना चाहते थे। उन्होंने ये भी कहा है कि बीएसपी कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और उन्हें नामांकन प्रक्रिया से बाहर किया गया। ऐसे में दर्शकों, पूरा विवाद मुंबई महानगर पालिका चुनाव के नामांकन से जुड़ा है। 30 दिसंबर नामांकन की आखिरी तारीख थी। कुलाबा विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 225, 226 और 227 से राहुल नार्वेकर के भाई मकरंद नार्वेकर, बहन गौरवी शिवलकर और भाभी हर्षदा नार्वेकर ने नामांकन दाखिल किया। आरोप है कि नामांकन के दौरान खुद विधानसभा अध्यक्ष की मौजूदगी से दबाव का माहौल बना और कुछ उम्मीदवारों को पीछे हटने पर मजबूर किया गया। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है, क्या नगर निगम चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लड़े जाएंगे या फिर दबाव, धमकी और आरोपों की राजनीति हावी रहेगी। 15 जनवरी को होने वाले चुनाव और 16 जनवरी की मतगणना से पहले महाराष्ट्र की सियासत और कितनी गर्म होगी यह देखना बाकी है। लेकिन इतना तय है कि इस बार का नगर निगम चुनाव सिर्फ विकास का नहीं बल्कि सत्ता के चरित्र और लोकतंत्र की परीक्षा बन चुका है। मुंबई, जहां हर सड़क पर कारोबार की रफ्तार है, वहीं हर गली में सियासत की सरगर्मी। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे महापौर की कुर्सी को लेकर राजनीतिक पारा आसमान छूने लगा है। हिंदू, मराठी, पहचान और सत्ता, इन सब के बीच अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने सियासी बहस को एक नई दिशा दे दी है। फडणवीस ने साफ कहा है कि मुंबई का अगला महापौर सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन से होगा और वो हिंदू भी होगा और मराठी भी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब बीजेपी नेताओं के कुछ पुराने बयानों पर विपक्ष हमलावर है और ठाकरे बंधुओं की राजनीति मराठी अस्मिता के इर्द गिर्द घूम रही है। राज ठाकरे पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि मुंबई का महापौर मराठी होगा और उनका होगा, लेकिन अब सीएम के बयान ने मुकाबले को और तीखा बना दिया है। तो वही इधर कांग्रेस के लिए बीएमसी चुनाव किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। पार्टी में लगातार टूट, बड़े नेताओं का बीजेपी में जाना और सहयोगी दलों की रणनीतिक चूक ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी है। मलाड से लेकर 16 वार्डों तक कांग्रेस को झटके ही झटके लगे हैं। तो सवाल बड़ा है, क्या महापौर की कुर्सी पहले ही तय हो चुकी है या मुंबई एक बार फिर सियासी सरप्राइज देने वाली है? दर्शकों, यही जानेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और अब सियासत की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। बृहन मुंबई महानगर पालिका चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे बयान, दावे और दल बदल मुंबई की राजनीति को उबाल पर ले आए हैं। हिंदुत्व, मराठी अस्मिता, गठबंधन की जंग और विपक्ष की टूट, सब कुछ एक साथ। और इसी बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का वो बयान जिसने सियासी तापमान और बढ़ा दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि मुंबई का अगला महापौर महायुति से होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। ये शब्द किसी आम नेता के नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हैं। एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान भूमिगत मेट्रो में सफर करते हुए फडणवीस ने जैसे मुंबई की महापौर कुर्सी को लेकर सियासी दिशा तय कर दी है। बता दें कि फडणवीस का ये बयान ऐसे वक्त आया है जब मुंबई में महापौर को लेकर पहचान की राजनीति खुलकर सामने आ चुकी है। इससे पहले बीजेपी की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी भी खान को मुंबई का महापौर नहीं बनने देगी। बस फिर क्या था, शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस ने इसे सांप्रदायिक और विभाजनकारी करार देते हुए बीजेपी पर तीखा हमला बोल दिया। तो वही दर्शकों, इसी मुद्दे पर राज ठाकरे भी पहले ही बड़ा ऐलान कर चुके हैं। शिवसेना यूबीटी से गठबंधन के बाद राज ठाकरे ने कहा मुंबई का महापौर मराठी होगा और हमारा होगा। लेकिन अब फडणवीस ने मराठी के साथ हिंदू जोड़कर सियासी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। साफ है कि बीएमसी चुनाव में मुद्दा सिर्फ प्रशासन नहीं, पहचान की राजनीति बनने जा रहा है। तो वही दर्शकों, इसी बातचीत में मुख्यमंत्री से पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह के उस बयान पर भी सवाल पूछा गया जिसमें उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी महापौर की बात कही गई थी। फडणवीस ने साफ साफ दूरी बनाते हुए कहा है कि कृपाशंकर सिंह न तो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है और न ही उनकी टिप्पणी मुंबई के संदर्भ में थी।
दर्शकों, जानकारी दे कि कृपाशंकर सिंह ने मुंबई नहीं बल्कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका में उत्तर भारतीय और हिंदी भाषी महापौर चुने जाने की बात कही थी, लेकिन बयान के समय और सियासी माहौल ने इसे सीधे बीएमसी से जोड़ दिया। तो वही दर्शकों, इसके साथ ही जहां सत्ता पक्ष महापौर की कुर्सी को लेकर आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है, वही विपक्ष खास तौर पर कांग्रेस लगातार झटके झेल रही है। बीएमसी चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर चुकी कांग्रेस के लिए हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मुंबई के मलाड इलाके से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। वार्ड नंबर 47 में कांग्रेस के उत्तर मुंबई जिला महासचिव अरविंद काड्रोस और झोपड़पट्टी पुनर्विकास प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मुरुगन पिल्लई ने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी है। ऐसे में दर्शकों, इन नेताओं ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह दीवाना समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के लिए ये सिर्फ दल बदल नहीं बल्कि जमीनी संगठन की बड़ी जीत मानी जा रही है। तो वही दर्शकों, कांग्रेस की मुश्किलें यही खत्म नहीं होती। सहयोगी वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी कांग्रेस को अप्रत्यक्ष तौर पर बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सीट शेयरिंग में वीबीए को मिले 16 वार्डों पर पार्टी उम्मीदवार ही नहीं उतार पाई। नतीजा, इन वार्डों में मुकाबला लगभग एक तरफा होता दिख रहा है और सीधा फायदा बीजेपी को। दर्शकों, जानकारी दे कि 30 दिसंबर तक उम्मीदवारों की सूची फाइनल होनी थी। वीबीए का कहना है कि उनके पास इन वार्डों में योग्य उम्मीदवार नहीं थे, किसी के पास दस्तावेज अधूरे थे तो कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं था। सीटें कांग्रेस को लौटाई गई, लेकिन कांग्रेस भी वक्त रहते उम्मीदवार खोज नहीं पाई। नतीजा 16 वार्ड खाली और सियासी नुकसान तय। तो दर्शकों, कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं रह गया है, ये पहचान, गठबंधन, संगठन और रणनीति की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ महायुति हिंदू मराठी कार्ड के साथ आक्रामक है, दूसरी तरफ विपक्ष बिखराव और असमंजस से जूझ रहा है। अब देखना यह है कि मुंबई की जनता किसे सौंपती है शहर की चाबी और किस बयान का असर वोटिंग मशीन तक पहुंचता है। तो महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। 15 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव अब सिर्फ नगर सेवकों के चयन का सवाल नहीं रह गए हैं, बल्कि यह चुनाव सत्ता की रणनीति, वोट बैंक की राजनीति और आने वाले बड़े राजनीतिक संकेतों की लड़ाई बन चुके हैं। जालना से लेकर मुंबई तक हर शहर में समीकरण बदल रहे हैं। जहां जालना में महायुति गठबंधन के दल मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए अपनी पुरानी लकीरें तोड़ते नजर आ रहे हैं, वहीं मुंबई में बीएमसी चुनाव ने मराठी अस्मिता, घर, सफर और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। बीजेपी द्वारा मुस्लिम उम्मीदवार उतारना हो, शिवसेना और एनसीपी का आक्रामक दाव या फिर एआईएमआईएम की सीधी एंट्री हो, जालना की राजनीति इस वक्त पूरी गर्म है। उधर मुंबई में आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे का साझा मंच, 1 लाख घरों का वादा, बेस्ट बसों के किराए में कटौती की घोषणा और मुंबई मराठी मानुष के हाथ में ही रहेगी जैसे सख्त संदेश बीएमसी चुनाव को और भी हाई वोल्टेज बना रहे हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या ये चुनाव समीकरण बदलेंगे? क्या वोट बैंक की राजनीति भारी पड़ेगी या विकास का एजेंडा? दर्शकों, इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशती है हमारी ये खास रिपोर्ट। दर्शकों, जानकारी दे कि महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर करवट ले चुकी है। 15 जनवरी को होने वाले निकाय चुनाव अब सिर्फ स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यह चुनाव पहचान, रणनीति और राजनीतिक दिशा तय करने की जंग बन चुके हैं। जालना से लेकर मुंबई तक हर शहर में सियासी मोहरे नए सिरे से बिछाए जा रहे हैं। ऐसे में दर्शकों, सबसे पहले जालना की बात करें तो जहां नगर निगम चुनाव से पहले महायुति गठबंधन की राजनीति ने सबको चौंका दिया है, जो आमतौर पर अलग अलग वोट बैंक की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, इस बार मुस्लिम मतदाताओं को साधने के लिए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। बता दें कि बीजेपी, जिसने अब तक मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर बेहद सीमित रुख अपनाया था, उसने जालना शहर में 4 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इसके पीछे कांग्रेस से बीजेपी में आए पूर्व विधायक कैलाश गोरंट्याल का प्रभाव अहम है। विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी अब परंपरा से रणनीति की ओर बढ़ रही है। तो वही दर्शकों, आपको ये भी जानकारी दे कि जालना नगर निगम में कुल 65 वार्ड है, जिनमें मुस्लिम मतदाता करीब 20 से 25% है। खासकर वार्ड नंबर 2, 4, 10 और 11 में मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका में है। यही वजह है कि हर दल की नज़र इन इलाकों पर टिकी है। तो वही दर्शकों, महायुति के अन्य सहयोगी भी पीछे नहीं है।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, तो वही अजित पवार की एनसीपी ने 17 मुस्लिम प्रत्याशियों की घोषणा कर बड़ा दांव चला है। हालांकि दर्शकों, शुरुआत में उम्मीद थी कि महायुति एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन टिकट बंटवारे की खींचतान में गठबंधन आखिरी वक्त पर बिखर गया। अब दोस्त ही दोस्त के सामने है और मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। तो वही दर्शकों, दूसरी ओर देखें तो विपक्षी खेमे में महाविकास आघाड़ी ने जालना में एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट मिलकर मैदान में है। कांग्रेस ने 51 उम्मीदवार उतारे हैं, जिनमें 19 मुस्लिम उम्मीदवार शामिल है। एनसीपी एसपी ने 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन शिवसेना यूबीटी ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए भी एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारा, जो सवालों के घेरे में है। ऐसे में दर्शकों, इसी बीच एआईएमआईएम ने भी जालना की सियासत में एंट्री मार दी। मुस्लिम बहुल इलाकों की 17 सीटों पर एआईएमआईएम ने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया। पार्टी के जिला अध्यक्ष शेख मजीद का दावा है कि लोग अब विकल्प चाहते हैं और एआईएमआईएम उनकी आवाज़ है। ऐसे में दर्शकों, अब जरा रुख करते हैं मुंबई की ओर, जहां बीएमसी चुनाव को लेकर सियासी पारा अपने चरम पर है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और मनसे के उम्मीदवारों को आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे ने संयुक्त रूप से मार्गदर्शन किया। इस दौरान कई बड़े ऐलान भी हुए और कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि उनके उम्मीदवारों को फोन पर धमकियां मिल रही है। उन्होंने 2 टूक कहा है कि मुंबई मराठी मानुस के हाथों में ही रहनी चाहिए, हम इसी लड़ाई में हैं। तो वही दर्शकों, आदित्य ठाकरे ने मुंबईकरों के लिए 1 लाख घर बनाने की बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि मुंबई की ज़मीन बिल्डरों के लिए नहीं, बल्कि मुंबईकरों के घरों के लिए इस्तेमाल होगी। मिल मजदूर, बेस्ट कर्मचारी और पुलिस कर्मियों के लिए विशेष आवास योजना बनेगी और इसके लिए बीएमसी अपना अलग हाउसिंग पॉलिसी तैयार करेगी। तो वही दर्शकों, सिर्फ घर ही नहीं, सफ़र भी सस्ता करने का वादा किया गया। बेस्ट बसों के किराए को घटाकर 5, 10, 15 और 20 रुपये करने की बात कही गई है। 10,000 इलेक्ट्रिक बसें और 900 डबल डेकर बसें सड़कों पर उतारने का ऐलान हुआ। साथ ही बंद पड़े पुराने रूट्स को फिर से शुरू करने पर जोर दिया गया। तो वही इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा भी एजेंडे के केंद्र में रहे। नगरपालिका अस्पतालों में मुफ्त जेनरिक दवाइयाँ, सीनियर सिटीजन्स के लिए 24 घंटे हेल्थ कंट्रोल रूम, हेल्थ टू होम सेवा और मुंबई का अपना कैंसर अस्पताल, ये सभी वादे चुनावी दस्तावेज का हिस्सा बने। तो वही शिक्षा के मोर्चे पर बीएमसी स्कूलों में 12वीं तक जूनियर कॉलेज और सभी माध्यमों के स्कूलों में बोल तो मराठी अभियान लागू करने की बात कही गई। ऐसे में दर्शकों, 15 जनवरी को होने वाले ये चुनाव सिर्फ नगर सेवक नहीं चुनेंगे, बल्कि ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र की शहरी राजनीति किस दिशा में जाएगी। ध्रुवीकरण, समावेशन या विकास की नई परिभाषा की ओर जालना हो या मुंबई, इस बार का निकाय चुनाव सिर्फ स्थानीय नहीं, ये सत्ता, सोच और सियासत की बड़ी परीक्षा है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।